बोलो। ठीक है, माइक मुट्ठी की दूरी पे, ये प्रखर के प्रवचन से मुझे पता लगा कि एक मुट्ठी की दूरी पे रखना चाहिए। अच्छा भाई, बिल्कुल मुट्ठी की दूरी पे दे। हाँ, वो मुट्ठी थोड़ा सा वर्ड ऐसा है ना, मुट्ठी। मुट्ठी की दूरी पे तो फिर 12-13 इंच पीछे करना पड़ेगा। मेरा तो 6 इंच पे हो जाएगा। बैड जोक। यार इस यार मेरे ना आधी कम्युनिकेशन साली हो ही नहीं पाती है मेरे गालियों की वजह से। अच्छा, क्यों? मतलब कि मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी फीलिंग बस गालियों में ही छुपा देता हूँ। कोई सेंटेंस बोलता हूँ 6-7 गालियाँ होती है, तो मेरे साथ मेरे हाँ, को तो ये तू मेन सेंटेंस प्रॉब्लम। थोड़ी बोलता है तू। हाँ तू गालियों के बीच में आप वर्ड्स डालता है हमारे से बात करने के हाँ, लिए। 4 गालियाँ एक वर्ड है, हाँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हाँ, you माइक should थोड़ा पास कर ले। you should find a more decent activity to take out your aggression. हाँ ऐसे की, हाँ। जैसे तूने वो देखा है वो हॉलीवुड फिल्मों में वो ब्रेक हाउस होते हैं, ब्रेक हाउस जिनमें वो जाके चीजें तोड़ते हैं, टीवी तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो तुझे ऐसा कुछ जो है ज्वाइन करना चाहिए। और वो जो वीडियोस आती है कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छे कर लो, थिंक स्कूल वाला जैसे है, वो उसने एक कोर्स Communications- बना रखा है। नहीं, तो वो सब धकोसले वाली बात है। मैंने पायरेसी से डाउनलोड किया है उसका, वो मैं देखा तेरे नहीं को मैंने। बताता हूँ, कम्युनिकेशन ना आदमी सिर्फ तभी अच्छे से कर सकता है जब वो साउंड एंड माइंड रहे। क्या क्या माइंड रहे? साउंड एंड माइंड। साउंड एंड माइंड। जब तक आदमी फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, उसके दिमाग में 100 चीज़ें चलती रहेंगी और वो किसी ना किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस में रहेगा, तो उस स्ट्रेस को बाहर लाने का जब आउटलेट नहीं मिलेगा तो फिर वो वर्ड्स में ही निकलेगा। कभी कभी तूने देखा होगा मैं अच्छे मूड में नहीं रहता, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो यूजुअल रहता है, मैं क्या करता हूँ जब भी मेरा ऐसा मूड रहता है तो मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आई स्पीक लेस। सो जैसे वो टाइम पास हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे जो है नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि मुझे पता है इफ आई स्पीक देन इट विल ओनली गेट वर्स। अच्छा, तो वो क्या तू क्या बेसिकली ये कह रहा है कि माइंड के जो थॉट्स है उन्हें थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है बोलने से पहले? हाँ, क्योंकि फिर जब तुम अगर अच्छा अगर मेरे थॉट्स ही सही नहीं चल रहे हैं, हाँ, मेरा माइंड तो तुम ऐसे देखो, जब तक तुम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, हाँ या जब तक तुम्हारा वो स्टिंजी फेज रहेगा, स्टिंजी तो इज द रॉन्ग वर्ड, इरिटेटेड जैसा वर्ड होएगा, फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड रहोगे, तब तक तो तुम्हारी वो फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी तरह निकलेगी ना। इट विल, वो ऐसा है, तो ऐसे समझ, फ्रस्ट्रेशन इज लाइक दैट वाटर, इट विल ओनली लुक आउट फॉर अ होल टू गेट आउट। समझ रहे हो? तो जैसे ही तुम मुंह खोलोगे तो वो निकलेगी, तो वो निकलेगी। फिर क्या होगा कि जब आपका काम भी प्रोडक्टिव नहीं रहेगा तो आप और फ्रस्ट्रेट रहने लगोगे कि द ओनली थिंग दैट आई एम गुड एट वो भी अच्छे से नहीं हो रहा। फिर जैसे पता नहीं, मैं रेडियो साइलेंस पे चला जाता हूँ ना, तो फिर मेरे साथ तो ये होता है कि वो और ज्यादा डेवलप होने लग जाता है। नहीं, तो फिर ऐसा नहीं ना, है ना, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जब तक मैं वो थॉट्स बाहर नहीं निकालूं मुंह से, समझ रहा है, वो गुस्सा भी अगर है, अगर वो मुंह से बाहर नहीं निकालूंगा तो वो थोड़ा सा और ज्यादा स्नोबॉल इफेक्ट की तरह बढ़ता चला जाता है। वो स्नोबॉल तब होता है जब तुम अपने आप से बात नहीं करते। तूने कभी कभी नोटिस किया होगा, मैं तेरे को बहुत ही अच्छा फिनोमेना बताता हूँ। बचपन में कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, हमारी बचपन में भी नहीं अभी भी होता होगा कि हमारी किसी से कोई कन्फ्रंटेशन हुई है, पर हम उसको वो नहीं बोल पाए जो बोलना चाहते थे, फिर बाद में बैठ के फिर बाद में जवाब आते हैं हमारे दिमाग में, है ना। तो वो जो पार्ट है वो बहुत जरूरी है। वो सिर्फ उस पार्ट के लिए नहीं, किसी भी पार्ट के लिए। आप सब बाद वाला इंट्रोस्पेक्शन, एटलीस्ट वो आपको पता लग जाता है कि दिस इज वेयर आई शुड हैव स्पोकन आउट और दिस इज वेयर आई शुड हैव रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ। तो वो जो कम्युनिकेशन आपको अपने साथ करना है, आई थिंक दैट इज द की। वो मेरे लिए काम करता है। उसे अप्लाई करो। हाँ, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब तो चला गया ना वो, सो आपको उसको नेक्स्ट टाइम आपको अपने दिमाग में रखना है। मैं तेरे को बड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ना रिसेंटली मैंने हमारी जो तुमने कार्तिक आर्यन वाली रील डाली है ना हमने, स्मोल्डरिंग वाली, आई रियलाइज्ड कि आई थिंक आई वाज टू हार्श ऑन माय वर्ड्स। हेट है वो? नहीं, हेट नहीं है। उस रील में वो ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि यार मेरे को इससे, मुझे भी डालने के बाद जब कमेंट्स आए ना, 2-4 की ये तुम ऐसे वैसे, मतलब कमेंट तो नहीं, पर वो मेरे को वो समझ में आया कि जब तक लोग पूरा, ऑब्वियसली सब लोग पूरा तो नहीं देखते हैं, बट देयर इज अ रीजन फॉर दैट। एंड मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। आई हैव बीन सो फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज ऑल ऑफ हिज परफॉर्मेंस कि वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना। ऐसा तो एक्सप्लेन कर रहा है लास्ट वाले का। बेसिकली लास्ट पॉडकास्ट में, लास्ट वो एक पॉडकास्ट में एपिसोड में ईशू ने कार्तिक आर्यन को बहुत गंदा बोल दिया था। तो ईशू उस पे बता रहा है। मैंने सिंपल शब्दों में बस ये बोला था कि उसने भैंस के जैसा मुंह बनाया था। हाँ, आई वॉज हार्श विद माई वर्ड्स बट माई इंटेंशन वॉज राइट। आई कुड हैव बीन वर्स। एटलीस्ट मैं गालियत के लेवल पे नहीं था। मेरी फ्रस्ट्रेशन उस चीज से थी कि जो ऑब्वियस चीज है लोग उसको भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे।
आई गेस आई एम मोर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द फैक्ट कि कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा रादर देन कि वो कैसा कर रहा है, समझ रहे हो? सो इन रेट्रोस्पेक्ट आई विल ट्राई टू बी बेटर with my words. I will be harsh but with the correct words. Yes, so it's more about channelizing the energy in a good way. और आज मैंने एक और पोस्ट देखा, अभिनव कश्यप को कोर्ट ने रोकने को कह दिया है। हाँ यार, बड़ा दुख हुआ मुझे। मैंने कहा यार 1-2 एपिसोड चले गए हमारे। हाँ भाई। पर यार सही में भाई वो आदमी, लाइक आई सेड ना, आप अपना क्रिटिसिज्म अगर सही शब्दों से दोगे तो लोग टॉलरेट कर लेंगे। द मोमेंट यू स्टेप इन द गटर they will obviously यार they will have to do something यार। वो माफिया बोल रहा है यार उसे, उसकी कह रहा है वो पूरे परिवार को। मैं हाईवे पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि सलमान चढ़ाते हैं। हाँ तो ये तो बिल्कुल डेफेमेशन ही हो गया यार। अब वो सलमान खान पे कमेंट ही नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से वो अपील करेगा बड़े कोर्ट में। क्या अपील करेगा? ओहो अभी आया हूं मैं। मुझे गाली देने दीजिए। यस। अभी तूने हाल ही में वो देखा इंडियन टिंडर की रील्स? इंडियन टिंडर है एक, लक्ष्य चौधरी ने भी उस पर रोस्ट बनाया है। एक इंडियन टिंडर है आर्यमान या फिर ए से कुछ, एलन चौधरी नाम है उसका, एलन चौधरी। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा, मैंने ट्विटर पे ऐसा कुछ देखा है। एलन चौधरी, वो लड़कियां रैपट मार रही है किसी लड़के के। अबे भाई ऐसा कुछ क्लिप वायरल हुआ था। मतलब कि तो ऐसा मान कि वो शो ऐसा है, क्योंकि मैंने यूके वाला टिंडर पूरा देखा है, साइडमैन वाला टिंडर, ठीक है, वो बड़ा इंटरेस्ट के साथ देखा है मैंने, बढ़िया है क्योंकि वो प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत आगे है भाई। प्रोडक्शन क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, पूरा व्हाइट वाला सेटअप है, व्हाइट चार्ट पेपर वाला जो होता है, देखा मैंने क्लिप में। जो मेन साइडमैन का टिंडर था, ठीक है, वो था कि एक लड़की है, बाकी सारे 10-15 लड़के लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक लड़की है, 100 या 50 लड़के हैं इधर, होस्ट भी खड़ा हुआ है बीच में। एलन चौधरी इसका चैनल है, वो इसका नाम एलन चौधरी लड़के का। हाँ मेरे ख्याल से कोई और होगा, वो उसने यूट्यूब के ऊपर चैनल का नाम है एलन चौधरी। फिर वो जो लड़के हैं, वो तो एक बार को समझ में आ सकता है कि वो सारे चूतिए हो सकते हैं। मैंने सोचा कि लड़की सेंसिबल होगी, क्योंकि मैंने ये जानने के लिए वो एपिसोड देखा। वो लड़की भी फुद्दू ही। बेटर वर्ड की जगह मैं फुद्दू पे आया हूँ मैं। not getting better क्या बेटर वर्ड होगा? insensitive is the correct word. इनसेंसिटिव, ये तो अच्छा वर्ड है। मतलब कि ये उस शो के लिए अच्छा वर्ड है, तू समझ रहा है। और फिर वो होस्ट डबल किया, एलन चौधरी। हाँ, मतलब कि ये तीनों के तीनों एक ही चीज कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ये भगवान, किसी बाहर की चीज का सबसे बेकार जो कॉपी भी एक अच्छा वर्ड लग रहा है मुझे। रिप ऑफ कहना बिल्कुल सही वर्ड है। पायरेसी वो ये है। मतलब कि अब मुझे समझ में आ गया कि बाहर की जो कंट्रीज है वो हमें इतना बुरी नजर से क्यों देखते हैं। तू ऐसे देख, मैं तेरे को बताता हूँ, जैसे अभी एक टेक करके भी चैनल है ना यूट्यूब पे, अमेरिका में है। वो क्या करते हैं, तूने देखा, वो इंटरव्यूज में आमने सामने डेस्क पे लड़के लड़कियों को बिठाते हैं। कभी कभी वो एक्सिस को बिठाते हैं, कभी कभी वो लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स को बिठाते हैं। तो उनका जो डेकोरम होता है, शो का जो डेकोरम है, वो यूनिवर्सल होता है। डेकोरम से क्या मतलब है तेरा? मतलब कि जो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं और जिस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है, वो डेरिगेटोरी नहीं है। लाइक वो ऐसा फील नहीं होता कि ये चीप है। हाँ, तो इसमें देखना, इसमें वो डबल ट्रिपल क्रैश लाइन बोलेगा, जो फन भी नहीं है कि वो देखने में सुनने में मजा भी आए, या डेरिगेटोरी बन जाती, क्योंकि वो बोली नीचे दिखाने के लिए जा रही है। हाँ, मतलब मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें वो शायद बोल रहा था, अरे तेरे जैसे को कौन सिलेक्ट करेगा, मैं ही तुझे रिजेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ बोला किसी लड़के ने, मोमोज वाली। हाँ ऐसा कुछ। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे तू कार्तिक आर्यन के चेहरे को कार्तिक आर्यन वाला बता रहा था, तो वो बहुत ज्यादा लेट मी क्लैरिफाई अगेन, I did not call कार्तिक आर्यन भैंस के चुतड़ वाला, I call that expression भैंस के चुतड़ वाला। हाँ, yes that expression। चल ठीक है। कार्तिक आर्यन इज नॉट भैंस के चुतड़, कार्तिक आर्यन इज कार्तिक आर्यन। मेरा पता है प्रॉब्लम क्या है, हाउ डू आई नो कि ये सब सेटअप नहीं है ऑलरेडी? ये सेटअप नहीं है, ये सेटअप कर ही नहीं सकता कोई। ये कोई कर ही नहीं सकता, इतना गंदा कोई सेटअप कर ही नहीं सकता भाई। पता नहीं ये the lengths that I have seen Indian YouTubers go to for content, the bar is here Prateek, the bar is literally here, the bar is here। और तू ऐसे देख, अभी तू ठगेश वाला और निशु वाला कंट्रोवर्सी देखा तूने? रुक जा, पहले वाला क्लोज कर लेते हैं, फिर इस पे जाते हैं।
क्या था इस पे क्लोज करने के लिए? यार तो थोड़ा सा अल्टीमेटली काफी बेकार बना रहे हैं, काफी डेरोगेटरी कंटेंट बना रहे हैं भाई, तुम्हें थोड़ा सा सही बनाना चाहिए, मेरा तो ये एंड मैसेज है। स्पेशली इवन व्हेन अ वुमन इज इन्वॉल्वड, हाँ प्लीज मेंटेन द डेकोरम. वी आर नॉट इन द कैरी मिनाती एरा एनीमोर. वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट. कैरी बिनाती की वीडियो की काफी टट्टी निकली है इस बार तो, बहुत- करण जौहर ने भी कब से? पूरा बैश किया उसे। अब से कैरी मिनाती हैज बीन डूइंग शिट कंटेंट फ्रॉम लाइक 5 years now. कैरी मिनाटी के बाद में आते हैं अब निशु और थकेश। मैंने उसकी कंट्रोवर्सी देखी निशु और थकेश की, पर मुझे समझ में नहीं आया कुछ कि उसने उसकी आईपी बनाई, निशु ने ये तो क्लेम IP किया ना कि थकेश ने उसकी आईपी चोरी की। वो आईपी क्या थी? चोरी नहीं करी एक्चुअली. ऐसा था, मैं कॉन्टेक्स्ट आसान शब्दों में दे देता हूँ. मैं यूजुअली निशु तिवारी को फॉलो नहीं करता. मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो पहली बार नाम सुना। हाँ, तो मैं थगेश को कभी कभी देख लेता हूँ. तो अपेरेंटली ऐसा हुआ, थगेश ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें वो 2016-17 में जो मीम पर्सनालिटीज वायरल हुए थे ना, जैसे वो प्यारी समझ गई वाली आंटी है, और जैसे वो जोकर वाला फेस नहीं बनाता था टिकटॉक पे एक आदमी, और एक कोई हरीश करके बंदा था, आई गेस, मे बी आई एम रॉन्ग इन द नेम. कहने का मतलब है जो उस टाइम पे वायरल सेंसेशंस थी, जिनका रोस्ट होता था, जैसे आमिर सिद्दीकी वगैरह, इस तरह की जो पर्सनैलिटी रॉन्ग रीजंस के लिए जो फेमस हुए थे, ढिंचाक पूजा हो गई थी. तो ये जो लोग थे, इनको लेकर के जो है उसने रेट्रोस्पेक्ट में वीडियो बनाया कि उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ वगैरह वगैरह. तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स ऑफ निशु तिवारी, उसने जो है अपना सब कुछ डिसाइड कर रखा था. उसके क्लेम्स के अनुसार वो ये कहना चाह रही है कि थगेश को कहीं से पता चला कि वो ऐसा वीडियो बना रही है, तो थगेश ने उससे पहले वही सेम वीडियो बना दी, सेम क्रिएटर्स को लेके, और उसने उससे पहले वो वीडियो डाल दी. तो उसने उसको काफी डरगेटोरी टर्म्स में जो है इंटरनेट पे स्टोरीज डालना शुरू किया कि निशु ने ये सब उसने बोलना शुरू किया. तो थगेश ने अपनी वीडियो इससे पहले लाइव कर दी, एंड देन शी गॉट समहाउ पिस्ड अबाउट दिस. शी गॉट ऑफेंडेड कि यार इसने मेरा कॉन्सेप्ट छुपा लिया, मतलब व्हाट शी टोल्ड हर ऑडियंस. तो फिर जैसे उसने ये स्टोरी डाली, शी हैज अ वीडियो, लिटिल स्टोरी ऑफ 3 minutes एंड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम. तो उसने उसको पूरा डिस किया उसने ठगेश को कि ठगेश इतना इरेलेवेंट हो गया है, तू तो फनी भी नहीं है, और तू बना ले कंटेंट बना ले, मेरे को थोड़ी घर चलाना है, मेरी थोड़ी बीवी है, मेरे थोड़ी बच्चे हैं. ये ठगेश की बीवी है? ठगेश शादी होगी ना उसकी पिछले साल. ओह अच्छा, हाँ. तो उसने ऐसा भी बोल दिया उसको कि, और उसने ऐसा भी बोला कि तू तो अभिषेक मलान की ऑडियंस पे सरवाइव कर रहा है, तभी उससे बार बार कोलैप्स की भीख मांगता रहता है. ये सब भी बोल दिया उसने, बहुत कुछ बोला मतलब उसने, विच वाज बिलो द बेल्ट इन माय ओपिनियन. ऑब्वियसली लड़की कुछ भी बोले वो तो सबको जलेबी लगती है. तो फिर क्या हुआ, फिर उसने इसे निकाल के डाल दूं ना मैं कि लड़की कुछ भी बोले जलेबी लगती है. फक. मेरे को वही मिसोजिनिस्टिक फक लेवल कर देंगे. मैं इंटरनेट का चंदीप वांगा बन जाऊंगा, चंदीप वांगा. तो ये फिर क्या हुआ, निशु तिवारी के जो फैंस है वो थगेश के कमेंट्स में आ गए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वहां पे उसको जो है रोस्ट करने लगे. स्टार्टेड कॉलिंग हिम नेम्स, ऐसे कॉपी करने लगा. कॉपी बंदर भी बोल रही है भाई वो उसको. हाँ. ओ भाई यार, बंदर वाला तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा है अब. हाँ वाकई में भाई, मैंने देखा है भाई, मतलब कि बाहर वाले हमें बंदर बुलाते हैं, स्लेव, मंकी. तो अबे भाई ये तो बहुत ज्यादा बुरा लगने वाली चीज है भाई. उसने जो है शिट ईटर्स बुलाते हैं हमें. क्या बुलाते हैं? यूरोप हमें शिट ईटर्स बुलाता है. शिट ईटर्स कहाँ से आया है? और हमें बुलाते हैं, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट मैं एक और टर्म ऐड कर देता हूँ. वो ऐसे कहते हैं, वी स्मेल लाइक चटनी एंड डोसा. वो साउथ की तरफ वाला होगा जिसने देखा होगा, क्योंकि साउथ की ऑडियंस ज्यादा जाती है ना अमेरिका में, क्योंकि पढ़े लिखे ज्यादा. डिबेटेबल आई गेस. कमिंग बैक टू टॉपिक, तो फिर ये सब हो गया. फिर थगेश ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो आज उसने वीडियो डाली, उसने पूरी रिस्पॉन्स वीडियो दिखाई है. उसमें उसने विद रिसीप्ट दिखाया है कि भाई मेरी वीडियो जो तू कह रही है कि मैंने तेरी बात सुन के उसके बाद अपनी वीडियो बनाना शुरू किया और वही सेम क्रिएटर्स को कांटेक्ट किया, मेरी जो आमिर सिद्दीकी वाला सेक्शन था जो तूने जनवरी में शूट किया वो मैं दिसंबर में शूट कर चुका. मैं ऑलरेडी, जब तेरी वीडियो शूट हुई भी नहीं थी तब मेरे 4 क्रिएटर शूट कर चुका था. मैं ऑलरेडी उनको, और मतलब मैं ऑलरेडी उनसे कांटेक्ट कर चुका हूँ, मेरा सब कुछ हो चुका है. और वो उसने ये भी बताया कि मैं हर 15 दिन में वीडियो डालता हूँ, तो मैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से मेरी वीडियो एडिट हो गई तो मैंने डाल दी.
तो उसने फिर नीशू तिवारी के जितने भी उसने रिप ऑफ्स बाहर के यूट्यूबर से तो पूरा थंबनेल, फॉलो कर रहा भाई। हाँ मैंने आज वो वीडियो देख ली, मेरे हाँ, फीड बताओ में आ बताओ गई बताओ। थी। तो उसने पूरा एक्सपोज, मतलब एक्सपोज क्या बोलूँ मैं, कि उसने पूरी हिपोक्रेसी जो है उसके सामने लाके रख दी कि भाई तूने भी तो देखना ये इस यूट्यूबर की, ये तूने थंबनेल तक कॉपी किए हैं भाई उसने, टाइटल तो छोड़ो थंबनेल भी एग्जैक्ट सेम है, एक्सप्रेशन तक सेम है काफी वीडियोस में तो थंबनेल के। एंड में जो है थगेश ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसने सीधा सीधा बोला यू ओ मी एन अपॉलॉजी, और ये अपॉलॉजी डीएम में मत भेजियो मुझे, जिस तरह रील डली है ना वो उसी तरह। क्यों वो करती है? क्योंकि यू डोंट हैव टू गो बिलो द बेल्ट यार, कोई मतलब थोड़ी बनता है इस तरह की चीजें बोलने का, क्या मतलब बनता है ऐसे तो अरे पूरे इंटरनेट पे हर कोई किसी ना किसी को कॉपी कर ही रहा है भाई। हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, क्या हम राजमानी को कॉपी कर रहे हैं, या हम क्या नाम है रणवीर को कॉपी कर रहे हैं, या हम प्रखर को कॉपी कर रहे हैं? हम क्या कॉपी कर रहे हैं किसी को? नहीं। ऑब्वियसली इतना बड़ा दुनिया है, कुछ ना कुछ तो कॉपी हो जाए। अरे इंटरनेट पे कंटेंट ही कैनिबलाइज होके निकलता है भाई, कहीं ना कहीं से हमेशा आइडिया इंस्पायर्ड ही होता है। एक तरीके से हम भी एआई हैं। हाँ, कहने का मतलब ये है, बट वी आर जस्ट कॉन्शियस, कहने का मतलब ये। तो उसने फिर जो है आज रिस्पॉन्स वीडियो डाली, पर नीशू तिवारी का उसके बाद का रिस्पॉन्स नहीं देख पाया मैं। मुझे मतलब कि अपने वालों का जो इंडियन यूट्यूबर्स है वो थोड़ा सा ऐसा लगती है बहुत ज्यादा। आई थिंक इट ऑल्सो मैटर्स कि पता क्या है मेरे को सबसे बड़ा स्टार्क डिफरेंस क्या लगता है, और ये मैंने कब नोटिस किया, बहुत ज्यादा मतलब कि वैसे बनाते हैं कि प्री प्लान्ड, अपने दिमाग में थॉट है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, इट्स नॉट ऑर्गेनिक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है, तूने नोटिस किया होगा जो भी इतने बाहर के क्रिएटर्स हैं वो अपनी वीडियोस खुद एडिट करते हैं। नहीं, मोस्टली नहीं। हाँ, उन्होंने इनिशियली में अपने खुद किया है, they have developed a style, a format, and then they hired, है ना? yes लोगन पॉल को ले ले तू, एडी बॉली को ले ले तू, they invented their own style। भुवन को ले लो तुम, आशीष को ले लो तुम, they created their own style, they edited it themselves, they added their flair, and then they decentralized it, जब जैसे जैसे टीम बढ़ती गई। बट वो जो फ्लेयर है कि आप मैंने कहा ना कंटेंट देख के पता चल जाता है ये इसके चैनल का है, पर जब आप सिर्फ शूट करते हो और एडिट किसी और से करवाते हो तो इसका फर्क आ जाता है। तो वो जो एक ऑर्गेनिकनेस है ना वो मैं मिस करता हूँ कभी कभी इंडियन यूट्यूबर्स में, क्योंकि वो जो क्रिएटिव कंट्रोल है ना एडिट का, कि यार ये चीज ऐसी दिखनी चाहिए, ये चीज वैसी दिखनी चाहिए, वो जो है मिस हो जाता है। मतलब वो रियल नहीं दिखते अल्टीमेटली। पॉइंट ये है वो इस तरह दिखता है कि हु आर यू इवन ट्राइंग टू केटर नाउ, लाइक यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा ऑडियंस आपका टारगेट है। कैरी मिनाटी पहले करेगा, कैरी मिनाटी पे कुछ आएगा कॉन्क्रीट तेरे पास नहीं है। ओनली थिंग दैट ही इज इररिलेवेंट मेरे ख्याल से his peak was that TikTok versus YouTube beef, nothing else। वो भी पीक नहीं था। मैं उसके कंटेंट पे थोड़ा बहुत हंसा हूं, अगर मैं पूरे उसके 8-10 साल के कंटेंट पे बात करूं, बट अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं। आई थिंक वी आर लाइक दिस बिकॉज वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट कंटेंट। तो ऐसे देख कि जो यंगर जनरेशन है, जो अब 20s, अर्ली 20s, लेट 90s, मतलब लेट अपने टीन्स में है, माइक थोड़ा पास ले, लेट टीन्स में अपने ऐसे में भी उनको शायद वो अच्छा लगे, समझ रहा है भाई? एक मुट्ठी गई है मुंह बता देगा मेरे तो पीछे जाता है ना फिर। हाँ बता। तो आई गेस दैट इज अ मेजर फैक्टर बिकॉज वी हैव ग्रोन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ कंटेंट। इसीलिए अब तो ऐसे देख कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। अभी आशीष चंचलानी का एक आकी शो आया है ना, दिस इज द रिएक्शन दैट यू आर ऑफरिंग, जबकि एक टाइम पे काफी लोगों ने उसका कंटेंट एंजॉय किया है ना। तो अब लोग कह रहे हैं कि उसका कंटेंट अभी भी 2016-17 में अटका हुआ है, 19 में अटका हुआ है। तो आई गेस इट इज मोस्टली दैट। ऑब्वियसली हर क्रिएटर अपनी तरफ से बेस्ट ही करता है यार, मैं ऐसे डिस्कार्ड नहीं करना चाहता यार। तू ऐसे देख यार प्रतीक, आई जेन्युइनली थिंक कि मेरे ख्याल है पहली बार किसी क्रिएटर ने अपना शो बनाया है जो 5 लैंग्वेजेस में उसने डब किया है, एंड ही इज गिविंग इट फॉर फ्री। It's a very big thing. It's a very big thing. It's a very you would have to have balls to pull, you know, something like this. And उसने भी मेरा ख्याल है, and coming from just a creator. हाँ, just from a simple creator, उसके जो साथ वाले लोग हैं उनका अपना खुद का बढ़िया करियर बन गया है, सब अच्छा अपना ग्रो कर रहे हैं। और उसके बाद भी मैं पक्का श्योर हूँ क्या इसको नहीं आए होंगे ऑफर कि कोई स्ट्रीमिंग सर्विस पे तू ले जाए शो को, बट नो, ही चोज टू गिव इट फॉर फ्री। सो आई थिंक दैट वाज द गुड थिंग अबाउट इट। मैंने एक एपिसोड देखा उस शो का,
I think people were very harsh. It was fine. It was fine, but it wasn't It good. was not, I guess it was not that interesting. हाँ, तो बस वही ना for me कि to अच्छा नहीं था continue. अल्टीमेटली. क्योंकि वो ह्यूमर जो है ना वो एक्टिंग नहीं है. वो ऐसा लगता है मैं बहुत ही हाई पंचेस लग रहे हैं बस. पंचेस भी नहीं है. मैं तेरे को बता रहा हूँ द बिगेस्ट. मैं तेरे को बिल्कुल ऐप डिस्क्रिप्शन दूंगा इसका. वो ऐसा लग रहा है मैं बहुत तगड़े बजट की वाइन देख रहा हूँ. हाँ वाइन वही तो. तुम रोस्ट पे रोस्ट कोई भी कैरेक्टर आ रहा है उस पे रोस्ट एक पंच है. तो वो थोड़ा सा अनोइंग लगने लगता है क्योंकि तो आई गेस इट इज मोस्टली दैट कि मतलब वो हमारे लिए अब वैसा नहीं रहा है. मतलब सेम विद कैरी मिनाटी. सेम हाँ. क्योंकि आई न्यू कि उसका जो टिकटॉक वाला रोस्ट था दैट वाज सेंसेशन इन द होल नेशन यार. तो मुझे डर लग रहा था कि वो कहीं लटक ना जाए. अपने टाइम पे तो बहुत बड़ा फिनोमेना. अरे यार अपने टाइम पे तो बहुत बड़ा फिनोमेना था वो. और मे बी एट दैट टाइम आई थिंक इट वाज. उस टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छे से याद है. आई वाज क्रिटिकल ऑफ इट कि ही वेंट टू फार इन द सेंस कि आप कंटेंट जज करो आदमी नहीं. जो रिमार्क्स जब आने लगते हैं ना उसी की बात कर रहा ना कैरी मिनाटी और आमिर सिद्दीकी की बीफ के बारे में. ही वाज रोस्टिंग द मैन नॉट द कंटेंट. तो आई गेस यस तो कैरी मिनाटी बाकी सब अपनी तरफ is gone now. No, I it's think. not gone now. As in Very his much content. Yeah, I guess you would have to पता evolve. Main हाँ, I think you would have to constantly. evolve. and इसका biggest example भुवन बाम है यार. तू देखना उसका लैडर कितना sophisticated रहा है. और मेरे ख्याल से यही वजह है कि उसकी भुवन बाम के YouTube पे भी उसके वो वाइन्स नहीं आ रहे. हाँ क्योंकि उसको पता लग गया ना यार वो ह्यूमर का टाइम चला गया. वो कैरेक्टर्स कब तक ही देख लेंगे लोग. और जब भी वो लाएगा इट्स गोइंग टू बी फकिंग रिलेटेबल. हाँ क्योंकि अब तो वो अब वो नॉस्टैल्जिया में एंजॉय किया जाएगा. क्योंकि जो उसकी कोर ऑडियंस थी जब हम अपने लेट टीन्स में थे तब हमने डिस्कवर किया था. एंड दैट वाज अ सेंसेशन बैक देन. एंड नाउ अब तो देख वो धर्मा की फिल्म कर रहा है यार. या मैन. एंड इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग feels good. हाँ आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. एंड वामिका गब्बी हीरोइन है भाई उसकी फिल्म की शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जो वो धर्मा के साथ फिल्म कर रहा है उसमें वामिका गब्बी हीरोइन है. वाह. तो देख मतलब उसने अपना शो बनाया. पहले वो यूट्यूब पे लाया उसको. अब ढिंडोरा का भी सीजन 2 आ रहा है भाई. तो तुम ऐसे यू हैव टू कॉन्स्टेंटली evolve with time. Yes, we should too. Yeah man, yeah. I am very happy. कभी मैं फील करता हूँ कि कहीं हम जेनजीज के साथ मैच नहीं कर रहे हैं या हम जेनजीज के साथ मैच ही नहीं कर पाएंगे. क्योंकि हम we don't know shit about them. हाँ, we don't know shit about them. I don't even fucking care. Why would I care about Gen Zs? Sometimes care because of views. Most of my days is. पहले पता है कि मैं तेरे को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूँ. पहले मुझे ऐसा लगता था कि देश की पॉलिटिक्स या कौन देखता है ये सब. But then you get to an age where you cannot simply ignore these things. When you know. Because you are facing it. Because you're facing it. You're facing the consequences of it. I think it's the age. हाँ, it's the age. जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहता है वैसे जैसे आपको दुनिया के कॉन्सिक्वेंसेज आपकी लाइफ पे डायरेक्टली अप्लाई होने लगते हैं. I agree man. तो आई गेस जैसे हमें भी फर्क नहीं पड़ता था 25 से पहले के. हाँ. It was just कि फन करना मजे करने. So I guess it is mostly that. बाकी मैं सौरव जोशी के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा. Let's record why he is getting so much views, why he's still relatable and 8 million views per day. How? I have never watched even a single vlog of him. सही बता? Never. But I am aware of his achievements and the pull that he has on his audience, and I am happy for him. I think he is. मतलब कि अभी भी डिबेटेबल है ना. काफी लोग बात करते हैं कि जैसे हम ही बात करते हैं. मेरा ओपिनियन ये है कि कैसे इतने व्यूज आते हैं यार उसके. 8 मिलियन डेली यार भाई. डेली व्लॉग डालता है. डेली मिलियन व्यूज है. मिलियंस ऑफ व्यूज भाई. हाउ मैन. उसका कोर ऑडियंस भी तो है यार. तुम ऐसे देखो कितना 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके पास. ये ऐसा है आई जस्ट वांट टू डिकोड कि कैसे. इसमें डिकोडिंग ही नहीं है.
इंटरनेट पे आप कुछ डिकोड नहीं कर सकते. You never know what is going to work and what is not. तो डिकोड करते हैं कैसे करोगे? assumptions. To my best understanding, उसका व्लॉग स्टार्टिंग में लोग इसलिए रिलेटेबल फाउंड करते थे बिकॉज ही वाज इन द सेम क्लास एज द ऑडियंस ही वाज केटरिंग टू. एंड देन क्या होता है कि जब आप किसी को ग्रो करते हुए देखते हो तो आपको अच्छा लगता है. फिर आप देखते हो उसने अच्छा घर कर लिया है, अच्छा पैसा कमा लिया है, अच्छा सोसाइटी में वैल्यू हो गया And है. then it becomes personal for हाँ, the audience. हाँ, कि हमने उसको ग्रो होते हुए देखा है, हमने हम्म। उसको यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा है. लाइक साइकिल से किसी का जहाज का सफर तो वाकई इंस्पायरिंग, में. अपने शब्दों में तो इंस्पायरिंग है. अभी उसकी शादी हुई है, कितना लोगों ने उसको ट्रोल किया. And now I am seeing their relationship. वाह क्या relationship है. हाँ, जैसा भी है, I am not that knowledgeable about it, but what I do know is कि people have trolled way too much, very uncalled for. तुम्हारा पहली बात तो ये, जो आप कंटेंट देखते नहीं, आपका उस पर कोई ओपिनियन बनता नहीं. ट्रोल करना नहीं बनता. ठीक है, You should know the book. तुम सिर्फ एक to judge its cover. तुम सिर्फ एक वायरल क्लिप को देख करके नहीं जज कर सकते, which is exactly what I'm saying. तो एंड इवन इफ ऑल एवरीथिंग, अगर तुम सौरभ जोशी को पूरा स्ट्रिप कर दोगे उसकी अचीवमेंट से, तब भी ही इज जस्ट अनदर ह्यूमन गाय. एंड सबसे अच्छी बात मुझे उसकी ये लग रही है इस टाइम पे कि he doesn't care. He does not have to care. He has all his finances to care about. I'm sure. Why would he? You bet your ass. Why would he care? अभी उसका एक रिसेंटली क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहा था कि मेरे हेटर्स मुझे इतना वो दे रहे हैं, पर मेरे हेटर्स के पास तो फरारी नहीं है. कौन से कलर की फरारी, ऐसा कुछ था ना? नहीं मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ था. तो आई गेस ही हैज अ सुपर कार अपने पास, उसके पास कोई स्पोर्ट्स कार है अच्छी येलो कलर का. तो उसने इस चीज को डिग लेते हुए जो है हाल ही में कोई उसका रील वायरल हुआ था. एंड आई वाज हैप्पी फॉर द गाय. यार कितना कुछ उसने अचीव कर लिया भाई. लोगों के सपने होते हैं ये, बाय हुक और बाय क्रुक. अपने घर वालों को रिटायर कर दिया यार उसने, घर बना दिया भाई. यार क्या अपने, तुम ऐसे देखो जनरेशनल इंस्पिरेशन. हाँ, जनरेशनल, उसने अपने घर वालों को जनरेशनल वेल्थ दे दिया हाँ, है. जनरेशनल वेल्थ दे दिया है. ये इज नाउ एट अ पॉइंट जहाँ पे अभी मैं उसके बच्चों के बच्चों भी उसके शुक्रगुजार होंगे भाई. शुक्रगुजार होंगे. दैट्स द ड्रीम ऑफ अ मैन. वो तो बहुत ही अलग मेटाफिजिकल डिस्कशन है, मतलब कि बट फिर भी ये एक इंसान का ड्रीम है. हाँ, तुम ऐसे देखो कि कितना कुछ उसने अचीव कर लिया, एंड देन ऑल जस्ट बाय बीइंग व्हाट ही इज. यस, एंड ऑथेंटिसिटी इज गोइंग टू ओवरशैडो ओवर. और फिर तुम ऐसे देखो ना, फिर मेरा ख्याल है कुछ ऐसा भी होता है एवरीथिंग. जब बहुत कुछ आदमी अचीव कर लेता है और जब उसके लिए वो रिलेटेबल नहीं रहता, तो उसको मेरा ख्याल है कुछ उसमें चुभने लगता है. सो आई गेस इट्स जैसे थोड़ा समझा, जैसे जितनी भी उसकी ट्रोलिंग है, आई डोंट फॉर 1 सेकंड बिलीव कि जितने भी लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं वो उसको देखते भी हैं. है ना? क्योंकि उसकी कोर ऑडियंस तो उसके चैनल पे है. वो उसको मिलियंस व्यूज दे रही है, वो उसके कमेंट सेक्शन में हजारों में है. तो ये जो लोग हैं, जो ये एक वो एको चेम्बर है जिसकी आवाज बहुत तेज है, पर जो वॉल्यूम है वो बहुत, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत कम है पर उनकी आवाज बहुत तेज है. Got it. क्योंकि जो एडमायर करते हैं वो मेरे ख्याल से साइलेंटली एडमायर करते रहते हैं, देखते रहते हैं. They just don't care कि कोई क्या कह रहा है. फर्क पड़ता कि वो क्या कह रहा है. अब ऑब्वियसली हर कोई अपनी डेली लाइफ में व्लॉगिंग में गलतियां करता होगा यार. कुछ चीजें लोग बोल देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए. हम 100 चीजें बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप, प्लस मेरा तो ऐसा मानना है यार, देखो शादी वादी किसी की अगर हो रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक उड़ा लो, पर इस तरह का पूरा ऐसा कोऑर्डिनेटेड मीम पेजेस पे वायरल होना, यू नो, एंड देन मेकिंग अ मुद्दा अबाउट इट, दैट इज वे टू फार. आई थिंक कि उसके व्यूज का मेन रीजन ये है कि ही इज ऑलवेज ऑथेंटिक. हाँ, I mean, it's authenticity. There is something he's doing right ना. There is something he's doing. अगर right. वो 100 चीजें गलत कर रहा है, पर वो एक चीज ऐसी सही कर रहा है जो कोई नहीं कर रहा. डेली व्लॉग डाल रहा है और अपने फैमिली के साथ बना रहा है. Yeah man. और तुम ऐसे देखो कितने लोग अमीर हो जाते हैं, कितने लोग यूट्यूब से फेम पा लेते हैं. कौन दिखाता है अपनी फैमिली को? कौन रखता है अपनी फैमिली को अपने पास? कोई नहीं. सब इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, कोई दुबई चला जाता है. ये एपिडेमिक ही तो है, और क्या है. Yeah man, yeah. पैसे आ जाते हैं, आंट भारी हो जाते हैं. कौन दिखाता है अपनी फैमिली को? कौन अपनी फैमिली के, अपने चाचा ताऊ, अपने फूफा को रिटायर करता है अपने पैसे से? तुम देखो ना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. kudos to the guy भाई. I am really fascinated by the achievement की, मतलब very nice.
लोगों ये ड्रीम जीना. अभी मैंने ये बात शुरू करने से पहले ये नहीं सोचा था कि मैं भी उसे एडमायर करूंगा ना यार. I admire the effort. I admire everything about him. I admire the effort. Like I have never watched a single vlog, but I am aware. तुम ऐसे देखो कि वो इतना relevant personality है इंटरनेट पे that I have heard of him. Even after that, I rarely watch any vlog. Let alone him, I rarely watch any vlog. आज मेरे ख्याल से हम यही ट्रेंड्स और इन पे चल रहे हैं. तो हम एक नेक्स्ट डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे. एवरग्रीन कंटेंट बनाना चाहूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा. एवरग्रीन कंटेंट में हम बना सकते हैं, बट यार वो एवरग्रीन चलता है. वो कैटेगरी इतनी ब्रॉड है, मुश्किल हो जाएगा पिन पॉइंट करना कि एग्जैक्टली क्या क्रक्स रहेगा उसका. क्योंकि एवरग्रीन क्या है, हर एक के लिए एवरग्रीन की डेफिनेशन अलग है भाई. जैसे किसी के लिए एवरग्रीन 80s के सॉन्ग्स है, मेरे लिए एवरग्रीन 3 इडियट्स है, किसी के लिए एवरग्रीन आशिकी है, सैयारा है. तो वो टेस्ट वो बहुत सब्जेक्टिव चीज है. तुम्हारे बट एवरग्रीन ये भी तो हो सकता है किसी के लिए तुम्हारे, मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व, प्यार की बात है सबके लिए एवरग्रीन. हाँ एवरग्रीन है. शायरी लोगों के लिए एवरग्रीन है. किसी के लिए स्पोर्ट्स एवरग्रीन है. वो कभी भी लोग, मैंने देखा है लोग आज भी भाई रिकैप देखते हैं मैच के, बैठ के 11-11 साल पुराने मैचेस के. मैं भी देखता हूँ. तो वो तो सब्जेक्ट, विराट कोहली की इनिंग्स पाकिस्तान वो तो के साथ वाली सिडनी. एवरग्रीन इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम. Like you can present your opinion. Apart from that, you cannot pinpoint कि क्या evergreen है. We can agree on some things. But something related to evergreen. हाँ. That's what I mean to say. कि अगर अब हम ट्रेंड की बात करें, जैसे सारा अली खान और उसकी मम्मी का ब्रेकडाउन चल रहा है. This is not evergreen. वो evergreen नहीं है ना. वो क्योंकि ट्रेंड बेस्ड है, तो वो बस आज वो तो ट्रेंड भी नहीं है. I have no idea why are people so interested in getting to know anybody's sexuality. सेक्सुअलिटी के ऊपर नहीं, मेरे ख्याल से वो तो राड के ऊपर है. हाँ राड, यही तो राड है ना. कि इब्राहिम और औरी का हुकअप हुआ था, फिर उसके बाद पलक के साथ सेटिंग हुई. हाँ तो फिर ही ये पक्का पुख्ता खबरें हैं. नहीं कोई पुख्ता नहीं है. Which is exactly why I don't give any preference. I नहीं बात करते इस बारे में ना. हाँ बिल्कुल भी irrelevant है यार ये. ठीक है. Why would I want to even know कि कौन किसके कहाँ पे डाल रहा है. Thoughts का मतलब ना मतलब. Yeah, got it. The word tea. The tea is good to hear. Tea is ये good to इतना sensationalize कर दिया गया है ये वर्ड को कि इसका मीनिंग खत्म होता जा रहा है. लोग अब irrelevant चीजों में टी ढूंढ रहे हैं भाई. They are creating tea. हाँ. The tea is that I have tea. हाँ. I'm not kidding. तो रसिका दुग्गल आई गेस द एक्ट्रेस, उन एक्टर्स का नाम है. And then she went on a discussion or maybe a panel or something, and then she said कि if I was offered a film like Animal, then I would not do it. अरे मिर्जापुर जिसने किया है. हाँ. तो ये तो बाबा. तो क्या कहना चाह रहे हो आप? समझ में नहीं आ रहा मुझे. डबल स्टैंडर्ड्स. These are very big double standards. किस तरह का वर्चू सिग्नलिंग है भाई? I don't get them कि वो बस कहने के लिए बातें कहने की, वो बस दिखना चाहते कि वो हम ऐसे दिखना चाहते हैं स्क्रीन पे. हाँ. क्यों कहना है ऐसी बातें यार? मैं तो इसीलिए मैं तेरे को इसीलिए उस दिन कहा था कि एक्टर्स should not give or should not be try to be politically correct. इसीलिए नहीं कि उन्हें देना नहीं चाहिए क्योंकि उनका तो स्क्रीन पे ये सब कुछ. हाँ. people can literally see through their soul. shit. Yeah. Soul shit. Same thing for them. Their shit soul. Wow. तभी हमें ब्रांड नहीं मिल रहे हैं. इस तरह कॉल आउट करते रहेंगे तो कोई नहीं मिलेगा. और तुझे पता है हम ये 99th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना. वाह है तो 100 एपिसोड करने वाले हैं. सो यार मैं नहीं करने वाला 100. चल दी ऑनेस्ट जैम करने वाला. हाँ मैं करने वाला हूँ, बट दी ऑनेस्ट जैम करने वाला एक तरीके से. मैं तो 50 पे भी नहीं होऊंगा. 50 पे तो होगा. नहीं. हाँ बट स्टिल. अरे ये खराब क्यों कर रहा है? नहीं मैं तो ऑनेस्ट जैम की बात कर रहा हूँ. तुझे ऐसा कहना चाहिए ऑनेस्ट जैम 100 एपिसोड का. हाँ हम ही लाइक तू ऐसे देखना है ऑनेस्ट जैम कितना इवॉल्व किया है. पहले वो ऑडियो में था, फिर वो वीडियो में आया. गेस्ट चेंज कितना बेकार था स्टार्टिंग में. गेस्ट चेंज हुए, ऑडियो चेंज हुए, सेट चेंज हुए, घर चेंज हुए, बीच में रुके एक साल के लिए. वाह. We are evolving man. We are evolving.
we are surviving. We are surviving and just trying to get something out of it. We haven't given up yet. We haven't given up yet. We are not going to give up. It's going to be a lifelong session. हाँ बेटे चलेगा लंबा तो यूजीसी जनरल कैटेगरी के बारे में कुछ करने चाहेंगे क्या हम? यूजीसी एंड जनरल कैटेगरी, हाउ द फक, वो तो हाउ द फक यूजीसी कॉल्ड अस कि हम ही है जो सब कुछ कर रहे हैं। पर वो तो नहीं, हमारी बिरादरी राजपूत है, हम जनरल है तो हम क्या करें इसमें? What the hell man, this single handedly called us out. ये डिस्कशन तो मूट हो गया ना, मूट हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुप करा दिया है। बट स्टिल तू समझ रहा है कि कोई आगे खड़ा होकर कह रहा है यही है जो तुम्हें नीचे बैठाते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं। मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कमेंट में लिखने लगे मत कर लाला। नहीं केस हो जाएगा एकदम ही, तो ऐसे देख केस यूं ही है। So I would rather पहले अरेस्ट बाद में कार्रवाई। वैसे सूट That's the UGC for you. वैसे सूट्स में रॉबर्ट जेन बोलता है ना, why would I touch that with a 10-foot pole? So why would I touch that with a 10-foot pole? मैंने एक बारी एक शो में एक लाइन पढ़ी थी and it was very very good line. उसमें लाइन ऐसा था कि set out to correct the wrongs of the world and then you will certainly end up adding to them. वापस मतलब कि दुनिया की इंग्लिश में वापस बोल। set out to correct the wrongs in the world and then you will certainly end up adding to them. अच्छा, तुम गलत को सही करने चले जाओगे, तुम खुद ही एक गलत बन जाओगे क्योंकि तुम गलत को सही करने के लिए कुछ गलत काम करोगे, ऐसा कुछ। You will, हाँ आसान शब्द, क्योंकि तुम अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हो तो तुम्हें पॉलिटिकली तुम्हें पता है कि वो कितना गंदा दलदल है, एंड देन यू हैव टू डू सम सर्टेन थिंग्स टू वर्क अराउंड दैट पॉलिटिक्स। हाँ ऐसा कुछ या तो उससे भी मैं पूछता हूँ वापस बोल तो सीधा हिंदी में आ जाता है, यूं नहीं कभी कभी वही सेंटेंस वापस रिपीट कर दे। Like I said, operation comes from operation. बिहारी में बात करनी पड़ेगी। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये यूजीसी को कैसे लग रहा है कि हम मतलब कि कोई भी जो जनरल कैटेगरी में है वो बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है। नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो हाँ कास्ट ऑपरेशन अभी भी इंडिया में बहुत है। बिल्कुल है, दैट इज रियलिटी। नहीं बिल्कुल है, पर जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की वो बात कर रहे हैं वहां पर इट्स वेरी मतलब कि आई थिंक क्या कहते हैं, कम भी नहीं कहना चाहता मैं, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि वहां पे इतना ज्यादा नहीं है। मैं शब्दों का चयन चाहता हूं इस टाइम पे। सिटीज में रही है, हाँ क्यों, यूनिवर्सिटीज है कहाँ तो समझ रहा है, वहां पे लोग एजुकेट होने के लिए आ रहे हैं। एजुकेशन से इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता यार? दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऐसा ले ले, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थिंक एनीबडी हु सेज, एंड आई पर्सनली बिलीव दिस, एनीबडी हु सेज कि एजुकेशन लोगों को वाइज बनाती है, नहीं एजुकेशन लोगों को वाइज नहीं बनाती, पर एजुकेशन लोगों को नॉलेज जरूर देती है। नॉलेज वो नहीं आप ऐसे समझो, मेरे को पढ़ना आ गया, मैं पढ़ूंगा तो वही ना जो मुझे पढ़ना है, मैं वो तो नहीं पढ़ सकता जो तुझे पढ़ना है। हाँ मैं तेरी बात समझ गया कि इंसान हर एक डिपेंड करता है, उसको कोई शिक्षा दे दो, कुछ भी दे दो, वो मैटर नहीं करता, बट अगर अल्टीमेटली उसके सिद्धांत ही गलत है, उसकी परवरिश ही गलत है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे गांव में जो ऑपरेशन है, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ओबीसी में जाट आते हैं भाई, उनसे ज्यादा मुआवजा कोई नहीं उठा रहा है इस दुनिया में। ऐसा मुझे लगता है। नहीं ऐसा है। तू समझ रहा है, जितना गांव में ऑपरेशन होता है एससी एसटी का, आई हैव नेवर सीन उतना इन यूनिवर्सिटीज में नहीं होगा। हाँ। ये कंपैरिजन है। और फिर तुम जनरल कैटेगरी में देख लो, हमारे पास क्या पैसा है। आई थिंक व्हाट दे मीन टू से बाय दैट इज कि हमारे पास तुच्छता की नजर से देखते हैं हम। हाँ, वी आर डिस्क्रिमिनेटिव, वी आर जजमेंटल, वी आर मायोपिक अबाउट देम। We can be, we might be, but we can't be यार। Nobody should be like that। हाँ नहीं ऐसा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं ऐसा है, बहुत जगह भी ऐसा है। अरे यार सुई, मैं तुझे कैसे बताऊँ यार कि इसका एक बेटर सोल्यूशन जरूर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बट टू जस्ट गेट वोट्स, हाँ तुम तो ये तो, सारी चीजें, हाँ ये सब तो देखो, आपने कहा ना कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स इज अ ड्रग दैट वी
are addicted to, our country is addicted हाँ to. हाँ, जैसे वो एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, ये देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है। उसने ये बात क्या सुना नहीं तूने कभी? है नहीं मैंने क्या बात कर रहा है? Yes, अभी ये सुना है देश, मैंने। मैं लोगों के लिए बता देता हूँ, ये देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है। चुनौतियां तो सॉल्व हो जाती हैं, चूतियां नहीं सॉल्व होते। बिल्कुल नहीं होते। Yes man. दिस इज द प्रॉब्लम। वाह 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 वाह। दिस इज द प्रॉब्लम। Yes. So that's the UGC for you. हाँ, साइंस वाला मुद्दा उठा ले अब तो अपना। मैं साइंस वाला मुद्दा Last बस एक topic. छोटा सा क्लोजिंग के लिए, फूड फॉर थॉट है ये। फूड फॉर थॉट दे रहे फूड हैं। फॉर थॉट, अगर किसी ने कभी ग्रेट फिल्टर के बारे में सुना हो तो, सुना है कभी तूने ग्रेट फिल्टर के बारे में? नहीं, ग्रेट द ग्रेट फिल्टर। सो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाला ग्रेट। नहीं, द ग्रेट फिल्टर इज लाइक, फिल्टर क्या करता है? फिल्टर साफ करता है। द ग्रेट फिल्टर इज अ फिनोमेना दैट एक्सप्लेन्स व्हाई वी आर द ओनली सिविलाइजेशन टू एग्जिस्ट। बेसिकली ग्रेट फिल्टर का थ्योरी ये है कि देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर द ओनली सिविलाइजेशन दैट हैज हैपेंड टू एग्जिस्ट until now, and we have to be concerned whether the filter is behind us or in front of us. नहीं समझा। सपोज कर कि हम एक सिविलाइजेशन है, वी आर अ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जिस स्टेज पे एआई पहुंच गया है, कल को वो अगर हाइपोथेटिकली हम सपोज कर ले, कल को अगर वो सेंटिएंट हो जाए, क्या हो जाए? मतलब इट बिकम्स अ सुपर इंटेलिजेंस जो कॉन्शियस हमें और गेन कर ले, तो इट विल बिकम अ फिल्टर फॉर अस। ओके देन इट्स द ग्रेट फिल्टर। दैट्स द ग्रेट फिल्टर। अभी हम ग्रेट फिल्टर है। नहीं, इट्स जस्ट थ्योरी। कहने का मतलब ये थ्योरी में ही हम अभी ग्रेट फिल्टर है। हम ग्रेट फिल्टर नहीं है, लाइक वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो हमारा ग्रेट फिल्टर क्या है। लाइक वी एज ए सिविलाइजेशन हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी सिविलाइजेशन का ग्रेट फिल्टर क्या हो सकता है, कि जिसको ह्यूमैनिटी नहीं सरवाइव कर पाएगी। या तो वो टेक्नोलॉजी होगी, या तो वो कोई प्रोबेबली एक वायरस होगा, कोरोना टाइप। हाँ, तो बट वी सर्वाइव्ड दैट। द मेन क्रक्स इज कि हमने, मैं तेरे को ऐसे समझाता हूँ कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर हमको अगले 50 सालों में या अगले 100 सालों में एलियन लाइफ मिल जाती है, तो दैट विल बी वेरी 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 बैड फॉर अस। व्हाई सो? आई विल टेल यू व्हाई। अगर हमें अगले 50 सालों में, अगले 100 सालों में कोई एलियन लाइफ मिल जाती है, नो मैटर कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, नो मैटर, बस मिल जाती है एक एक्चुअल एलियन लाइफ, जीती जागती, मल्टी सेल, सिंगल सेल, एक्सप्लोर करो, मल्टी सेल, सिंगल सेल, उसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि वो फिल्टर वो हमारे आगे है। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता है। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट कि इसका मतलब ये होगा कि लाइफ का ग्रो करना, लाइफ का इवोल्यूट होना बहुत आसान है। अभी तक हम इस अजम्पशन पे है कि लाइफ का बनना बहुत रेयर इवेंट है, लाइक बिलियंस एंड बिलियंस में एक बार होता है, एंड वी आर दैट रिजल्ट। बट अगर हमें जल्दी एक कोई भी ह्यूमन लाइफ से हमारा कांटेक्ट हो जाता है, दैट वुड मीन कि किसी भी तरह की लाइफ का सस्टेन होना इज इजी। सो दैट ब्रिंग्स द क्वेश्चन कि अगर लाइफ का बनना इतना आसान है, तो अब तक हम किसी से मिले क्यों नहीं है? तो हम सबसे पीछे नहीं, मतलब कि एज इन कि हम कहीं ना कहीं पीछे है ना। हम उस फिल्टर तक पहुंचे ही नहीं है जिस फिल्टर तक वो सिविलाइजेशन पहुंच के खत्म हो चुकी है। लाइक देयर इज समथिंग आउट देयर कि कोई आया है, वो खत्म भी हो गया है और हमें पता ही नहीं चला है, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। इसीलिए हमने आज तक कोई और एलियन लाइफ देखी ही नहीं है। कि हम कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमें कोई एलियन लाइफ मिलेगी, दैट वुड मीन कि वो फिल्टर हमारे आगे है, वो पीछे नहीं है हमारे। वी हैव नॉट फेस्ड इट येट। वो कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है, कल को एआई आए, वो एआई डिसाइड कर ले ह्यूमैनिटी इज नॉट गुड फॉर अर्थ, इट विल वाइप अस आउट, सो दैट विल बी आवर ग्रेट फिल्टर। कल को कोई बहुत बड़ा बिबोनिक प्लेग आए, कल को बहुत बड़ा कोई वायरस आए, वो एक ऐसे टाइम पे आएगा वी विल नॉट सर्वाइव दैट। सो कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट आता है किसी भी एक सिविलाइजेशन में जो वो सर्वाइव नहीं कर पाती, एंड दिस इज द रीजन कि हमने अब तक सिर्फ कोई और एलियन लाइफ डिस्कवर ही नहीं करी है, क्योंकि हमें तक ग्रेट, क्योंकि हम उस फिल्टर तक पहुंचे ही नहीं है। तो जरूरी थोड़ा ना कि ऐसा होगा ही होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं है, पर दिस इज जस्ट अ थ्योरी। ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि हम सिर्फ हम ही क्यों अकेले हैं अभी, लाइक व्हाई आर वी अलोन राइट नाउ। दिस इज एन पॉसिबल आंसर फॉर दैट, कि देयर इज अ फिल्टर
that is wiping out every civilization to a point till it gets. So Sunita Williams also said that ki there's someone out there. If there is someone out there. So this is very interesting food for thought. I genuinely enjoy it. So if there is someone out there, तो basically we are behind them. अगर सिर्फ हम हैं तो वो फिल्टर हम पास कर चुके हैं. लाइक जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है लाइफ का वो हम क्रॉस कर चुके हैं. सिंगल सेल से मल्टी सेल, मल्टी सेल से वी आर नाउ इंटेलिजेंट ह्यूमन कॉन्शियस बीइंग्स. हम वो ऑलरेडी फिल्टर क्रॉस कर चुके हैं. लाइक वी आर द फर्स्ट वन एंड वी विल ओनली बी द वन. पर अगर हमें कोई एलियन लाइफ मिल जाती है, लाइक आई सेड, देन इट विल मीन कि ह्यूमन किसी भी तरह के लाइफ का सस्टेन होना किसी भी प्लैनेट पे बहुत आसान है. पर हमने क्योंकि इसीलिए नहीं देख पाए हैं क्योंकि वो हमारे से पहले खत्म ही खत्म हो चुकी है. एंड वी हैव नॉट रीच्ड दैट पॉइंट येट. And at some point in time, maybe 300 years, 400 years, 1000 years in future, we will reach a point जहाँ पे हमारा फिल्टर हमारे को वाइप आउट कर देगा. और तब ये हमारा पॉडकास्ट चलेगा. लोगों को पता लगेगा कि हमने इतने सालों पहले इसके बारे में बात कर दी थी. या मैन, या नाउ दैट्स evergreen podcast. Evergreen content. So this is a little trivia too for people. If like I will constantly try to incorporate some. I love science. Yeah, I love some science. जो मुझे समझ में आ रहा है. Yes, on this note, we are going to end this episode. और yes, this is our 98th episode. Ishu, Pratik. 99th बोल रहा था. 99th podcast. This is why we are not good. 99th podcast. And yes, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ये हम बोलते नहीं बिल्कुल भी. वी विल ट्राई टू कवर आउट. मैं अभी भी बोल देता हूँ, हम कोशिश करेंगे. हम एक डिटेल एपिसोड करेंगे नेक्स्ट टाइम जिसमें हम कवर करेंगे आने वाले बॉलीवुड का हाल, कि कौन सी बड़ी फिल्में आएंगी. लाइक 2026 इन फिल्म्स एंड मीडिया. एंड वर्ल्ड कप भी आ रहा है गाइस, सो वी विल कवर दैट इन डीप. यस. लाइव स्ट्रीम करेंगे हम उस पर. प्रतीक अत्रिक्स का एक चैनल है, चंचल गिल का भी एक चैनल है. उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँ भूल जाऊंगा मैं तो फिर उसे सर्च करना, देखना. शी इज मेकिंग अ वेरी गुड कंटेंट, नॉट आवर कंटेंट, शी इज मेकिंग वेरी गुड कंटेंट. मैं थोड़ा अपने आप को सही करने की कोशिश में हूँ. एंड यस, टेक केयर गाइस. अगर आप लोग वॉच अस हियर, अगर आप लोग कुछ चाहते हो, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू डू अ डेडिकेटेड साइंस ओरिएंटेड एपिसोड. यस, आई विल बी दी मतलब कि क्या कहते हैं, एंकर फॉर यू गाइस बिकॉज यू डोंट नो शिट लाइक मी. मुझे देखो एथू. सी यू गाइस, टाटा, बाय.